शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस बार बात किसी छोटी मोटी कंट्रोवर्सी की नहीं है। ये बात है देश के सबसे बड़े सुपरस्टार और सबसे पावरफुल सीएम के बीच एक जंग की। एक तरफ है बॉलीवुड का किंग शाहरुख खान और दूसरी तरफ ताकत का दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ। और इनके बीच अब एक तीसरा नाम घुस गया है, एक ऐसा नाम जो जब बोलता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। संजू बाबा, संजय दत्त। पूरा फिल्म इंडस्ट्री शॉक में है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपना पॉलिटिकल अटैक चालू कर दिया है और इस बार टारगेट पर है शाहरुख खान की आने वाली सबसे रिस्की फिल्म किंग। बाहर से सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन अंदर से एक डेंजरस ट्रैप बन चुका था। एक ऐसा ट्रैप जिसमें एसआरके का करियर, उनका इमेज और पूरा बॉलीवुड दब गया था। और ये ट्रैप बना कौन रहा था? एक ही नाम, योगी आदित्यनाथ। स्रोत कह रहे हैं योगी सीक्रेटली एक कैंपेन चालू कर चुके हैं, जिसका मेन एजेंडा है शाहरुख खान और उनकी फिल्म को एंटी नेशन डिक्लेयर करवाना। उन्होंने अपनी टीम को क्लियर मैसेज दिया, जब तक शाहरुख का सिनेमा जिंदा है तब तक हमारे संस्कार खतरे में हैं। ये लाइन इंटरनेट पर वायरल हुई और पूरा सोशल मीडिया दो कैंप्स में टूट गया। एक साइड एसआरके के फैंस, दूसरी साइड योगी के पॉलिटिकल सपोर्टर्स। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पैनिक मच गया। प्रोड्यूसर्स मीटिंग्स कर रहे थे, पीआर टीमें सो नहीं पा रही थीं। कुछ लोग कह रहे थे ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक मैसेज है, और मैसेज था फ्रीडम बनाम पावर। और दोस्तों, जब भी फ्रीडम और पावर टकराती है तो दुनिया बदल जाती है। योगी आदित्यनाथ ने ओपन वार्निंग दी, मैं बॉलीवुड के अंदर ये गंदी सोच और हिंदू विरोधी सीन्स बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन शाहरुख खान चुप थे। उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बस एक लाइन लिखी अपने सोशल मीडिया पर, कभी कभी खामोशी भी सबसे बड़ा जवाब होती है। और ये लाइन पूरे इंडिया में गूंज गई। फैंस बोले किंग स्टिल रूल्स, लेकिन योगी कैंप ने कहा ये खामोशी गिल्ट का साइन है। वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी और तब सीन में एंट्री होती है संजू बाबा की। एक ऐसा बंदा जिसे दोस्ती और लॉयल्टी दोनों का मतलब पता है। उसके कान तक बात पहुंचती है योगी आदित्यनाथ ने शाहरुख के खिलाफ एक सीक्रेट नोटिस ड्राफ्ट करवाया है। और संजू बाबा चिल्लाते हैं अब बस, अब मैं खुद देखता हूं कौन मेरे भाई को छू सकता है। उन्होंने अपनी रेंज रोवर निकाली, डार्क ग्लासेस लगाए और सीधा निकल पड़े लखनऊ की तरफ। योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर सिक्योरिटी डबल थी, लेकिन संजू बाबा रुके नहीं। गेट पर गार्ड्स ने रोका। संजू बाबा ने सिर्फ इतना कहा, बता दो योगी को दत्त आया है। अंदर से फोन आया, लेट हिम इन, क्योंकि कोई भी संजय दत्त को लाइटली नहीं लेता। जब संजू बाबा अंदर गए, योगी एक फाइल पढ़ रहे थे और वो फाइल थी किंग मूवी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। संजू ने सीधा बोला, सीएम साहब, अगर मेरे भाई को तंग किया ना तो मैं आपके ऑफिस के सामने कैमरा लगवाकर असली सच दिखवा दूंगा। रूम साइलेंट, बस ऐसी की आवाज और संजू बाबा का गुस्सा। योगी आदित्यनाथ खड़े हुए और बोले, ये फिल्म देश के खिलाफ जाती है, तुम्हारे दोस्त को समझाओ वरना ये राजनीति उसे उड़ा देगी। संजू बाबा ने कामली कहा, राजनीति लोगों को उड़ा सकती है, लेकिन लोगों का प्यार किसी सीएम के साइन से नहीं रुकता। और ये कहकर संजू वहां से निकल गए। अगला दिन न्यूज चैनल फट पड़े। हेडलाइंस, संजय दत्त स्टॉर्म्स योगीज रेजिडेंस, बॉलीवुड बनाम पॉलिटिक्स वॉर, सोशल मीडिया पर हैशटैग चालू, ट्यून किंग वीएस सीएम। और कमेंट सेक्शंस में लोग लिख रहे थे संजू बाबा ने कर दिखाया, योगी ने लिमिट क्रॉस कर दी, एसआरके डिजर्व्स जस्टिस। फिर एक और धमाका हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें योगी आदित्यनाथ ओपनली एसआरके और बॉलीवुड को देश के लिए खतरा कह रहे थे। वीडियो के कुछ सेकंड्स ने ही इंटरनेट तोड़ दिया। लोगों ने कहा आज सिनेमा और पॉलिटिक्स दोनों टकरा गए हैं और फिर से पब्लिक डिवाइड हो गई। रात को शाहरुख खान ने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया, चेहरा शांत, आंखें नम। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक एक्टर हूं, लेकिन मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है। जो मुझे निकालना चाहता है उससे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, देश मेरा घर है और घर से कोई निकलता नहीं, सिर्फ लड़ता है। फैंस रो पड़े, कमेंट्स फ्लड हो गए, वी स्टैंड विद किंग। और पूरा इंडस्ट्री एक बार फिर उनके पीछे खड़ा हो गया। इंडस्ट्री के बड़े लोग, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सब एक सीक्रेट मीटिंग में मिले। एजेंडा क्लियर था, कैसे बचाए किंग मूवी को। लेकिन न्यूज लीक हो गई और योगी कैंप ने मीडिया के जरिए वार्निंग भेजी, अगर फिल्म रिलीज हुई तो एक्शन लिया जाएगा। बॉलीवुड में डर का माहौल, पोस्टर्स डिले, प्रमोशंस बंद। लेकिन एक आवाज फिर से उठी, संजू बाबा की। संजू बाबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, कैमरे, रिपोर्टर्स सबके सामने वो बोले, ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक इमोशन है, और अगर कोई मेरे भाई शाहरुख खान को रोकेगा
तो मैं खुद उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। ये स्टेटमेंट हर न्यूज चैनल पर चलने लगा, पब्लिक चीयर करने लगी और योगी कैंप फ्यूरियस हो गया। लखनऊ में लेट नाइट मीटिंग, योगी अपने एडवाइजर्स के साथ बैठे। उन्होंने बोला, बॉलीवुड हमारे कंट्रोल से निकल रहा है, एक्शन लेना पड़ेगा। एडवाइजर्स ने कहा, सर पब्लिक सेंटिमेंट एसआरके के साथ है। योगी बोले, तो पब्लिक को बदलो, एक नया नैरेटिव बनाओ, कह दो ये फिल्म धर्म के खिलाफ है। नैरेटिव मशीन चालू हो गई। फेक पोस्टर्स, एडिटेड वीडियो, प्रोपेगेंडा सब सोशल मीडिया पर फ्लड हो गया। लेकिन बॉलीवुड ने भी हार नहीं मानी। एसआरके के फैंस, संजू बाबा के सपोर्टर्स सबने मिलकर ट्रेंड चालू किया ऑन स्टैंड विथ किंग। बॉलीवुड यूनाइटेड पब्लिक सड़कों पर पोस्टर्स लगाने लगी, सिनेमा को पॉलिटिक्स से आजाद करो। और इस मूवमेंट के बीच एसआरके की एक और लाइन वायरल हुई, जब जज्बात सच होते हैं तो खौफ झूठ बन जाता है। दोस्तों, अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। एक तरफ सीएम का सिस्टम, दूसरी तरफ बॉलीवुड का जुनून। हर न्यूज चैनल एक ही बात कर रहा है, योगी वर्सेस एसआरके, कौन जीतेगा। संजय दत्त अपने इंटरव्यूज में डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे, पर हर जवाब में एक मैसेज छुपा है, मैं उनके साथ हूं जिनका काम लोगों के दिल जीतना है, नफरत फैलाना नहीं। और लोग कह रहे हैं, बाबा ने बोल दिया, अब गेम पलट गया। पूरा इंडिया अब इंतजार कर रहा है, किंग मूवी रिलीज होगी या बनेगी टारगेट। क्या योगी अपना डिसीजन बदलेंगे और क्या संजू बाबा एसआरके को बचाने के लिए और बड़ा कदम लेंगे। दोस्तों, अब आखिरी खेल शुरू हो चुका है। पूरे इंडिया की नजर सिर्फ दो लोगों पर टिक चुकी है। एक तरफ राजनीति का राजा योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ सिनेमा का किंग शाहरुख खान, और बीच में खड़ा है एक शेर जिसका नाम है संजू बाबा। इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी किंग मूवी के पोस्टर्स एक रात अचानक हर शहर में लग गए। पोस्टर्स के नीचे लिखा था, ये फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बस सच के साथ है। पूरा देश हिल गया। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स, सब पर एक ही सवाल, ये पोस्टर्स किसने लगवाए। कुछ लोगों ने कहा एसआरके ने, पर असली सच ये था, ये काम संजू बाबा ने खुद करवाया था। सुबह 6 बजे लखनऊ सीएम ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। योगी गुस्से में थे। उन्होंने फाइल टेबल पर पटक दी और कहा, यह फिल्म रिलीज नहीं होगी। अगर कोई रोक नहीं सकता तो मैं खुद रुकने नहीं दूंगा। उन्होंने स्टेट वाइड बैन लगाने के ऑर्डर्स दिए और एक सर्कुलर मीडिया में लीक हो गया। फैंस फट गए, पब्लिक चिल्लाने लगी, अब बस, सिनेमा पर पॉलिटिक्स का कंट्रोल बंद करो। दूसरी तरफ शाहरुख खान ने एक साइलेंट वीडियो पोस्ट किया। बस बैकग्राउंड में उनका एक डायलॉग बज रहा था, कभी कभी राजा को खामोशी से जंग जीतनी पड़ती है। और नीचे लिखा था, रिलीज कंफर्म्ड, सी यू ऑन बिग स्क्रीन्स। बस इतना लिखना था और पूरे इंडिया में सोशल मीडिया फट गया। फैंस चीयर करने लगे, मीम्स फ्लड हो गए और योगी कैंप एक सेकंड के लिए शॉक हो गया। रिलीज से एक दिन पहले मुंबई के एक सीक्रेट लोकेशन पर संजू बाबा और एसआरके मिले। संजू ने एसआरके के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तू फिल्म रिलीज कर, अगर सिस्टम आया ना तो बाबा खुद खड़ा होगा तेरे सामने। एसआरके ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, तू खड़ा है ना तो दुनिया क्या करेगी। वो मोमेंट सिनेमैटिक था, दो लेजेंड्स, एक फाइट, एक फेथ और एक फिल्म के लिए। उसी दिन रात को सीएम ऑफिस में साइलेंस था। रिपोर्ट आई, फिल्म सुपरहिट हो गई, पब्लिक पॉजिटिव। पब्लिक ने वीडियो वायरल कर दिया, कमेंट सेक्शन भर गए, बाबा और किंग रियल ब्रदरहुड। देश भर के मीडिया चैनलों ने यह हेडलाइन चलाई, पॉलिटिक्स हार गई, सिनेमा जीत गया। और ये लाइन ट्रेंड बन गई। सिनेमा के हर पोस्टर पर एक स्लोगन लिखा था, जब फिल्म सच बोलती है तो राजनीति चुप हो जाती है। योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन बोली जिसमें ईगो नहीं, एक रिस्पेक्ट थी। शाहरुख खान एक एक्टर नहीं, एक लेगेसी है। मैं अपना स्टांस वापस नहीं ले रहा, पर मैं उनका जज्बा समझ गया। और बस उसके बाद पूरा नेशन एसआरके और संजू बाबा के सपोर्ट में एक हो गया। रात को मुंबई के मरीन ड्राइव पर शाहरुख खान खड़े थे। कभी कभी फाइट सिस्टम से नहीं, सोच से होती है, और जब सोच जीत जाए तो देश बदल जाता है। वो पल वायरल हो गया। एसआरके ने सिर्फ एक स्माइल दी और स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई। दोस्तों, इस कहानी ने एक बात साबित कर दी कि जब दिल सच्चा हो तो दुनिया की कोई पावर उसे रोक नहीं सकती। योगी आदित्यनाथ अपनी पॉलिटिक्स लेकर आए, लेकिन शाहरुख खान अपना जज्बा लेकर आए, और संजू बाबा ने दिखाया कि असली दोस्ती सिस्टम के सामने नहीं झुकती। तो कमेंट करके बताना, आपके लिए जीत किसकी थी, राजनीति की या सिनेमा की। और हां, अगर आप भी किंग के साथ खड़े हो तो लिखो कमेंट में, वी स्टैंड विथ सिनेमा।